हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर 6 क्लास 11। आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 7। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द मार्क ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशंस आर 62 and 48 respectively. Find the minimum mark he should get in the annual examination to have an average at least 60 marks. तो क्वेश्चन तो आपको मैंने दिखा दिया, आप लोग को एग्जाम्पल 7 में मिल जाएगा। तो क्लास 11 का एक स्टूडेंट है, सपोज उसको फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में मिला है उसको 62, सेकेंड टर्म में मिला है उसको 48 एंड थर्ड टर्म का हम लोग को पता नहीं, हमको फाइंड करना है थर्ड टाइम का। एक कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है? मिनिमम एग्जामिनेशन ऑफ द एवरेज। कंडीशन जो गिवन है उनको तीनों टर्म का यानी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का तीनों का अगर एवरेज निकालते हैं वो एटलीस्ट 60 मार्क्स, यानी कि 3 टाइम्स फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल तीनों का अगर एवरेज निकालते हैं उसका जो मार्क्स आएगा वो एटलीस्ट 60 मार्क्स उसको मिला है। तो सपोज थर्ड टर्मिनल का हम लोग पकड़ लेते हैं एक्स। ठीक है, तो लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बी द mark obtained by student in थर्ड और एनुअल बोल सकते हैं एग्जामिनेशन। जो एक्स है हम लोग पकड़ लेते हैं, एक्स मार्क्स उनको मिल गया है उसका फाइनल एग्जामिनेशन में यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन में। जो कंडीशन था फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों का एवरेज जो होगा वो एटलीस्ट 60 मार्क्स, तीनों का अगर फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, फाइनल का अगर ऐड कर ले तो उसका एवरेज निकाल ले तो उसको मिनिमम 60 मार्क्स आ गए हैं। यानी कि एवरेज निकालने कैसे हम लोग को पता है, फर्स्ट का मार्क्स लिख लेते हैं 62, सेकंड में उसको मिला है 48 एंड थर्ड में मिला है एक्स। एवरेज 3 टाइम्स यानी कि डिवाइडेड बाय 3। अब बोला गया था एटलीस्ट 60 यानी कि उसको कम करके 60 तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, एटलीस्ट 60 यहाँ पे एटलीस्ट बोला गया है, इसी वजह से यानी कि एटलीस्ट 60 तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि उससे ज्यादा भी मिल सकता है तो चलाया ग्रेटर देन साइन। एटलीस्ट बोला गया है यानी कि इक्वल्स साइन भी आ जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं बोला गया होता एटलीस्ट 60 तो डिफरेंट हो जाता सीनरी, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं आता बेसिकली। ठीक है, एटलीस्ट बोला गया है यानी कि मिनिमम उसको 60 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, इट्स फुल एंड फाइनल। एंड उसके बाद उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसी वजह से ग्रेटर देन आ गया। मिनिमम 60 तो मिलना ही है यानी कि इक्वल्स टू 60 उसका वैल्यू जो मार्क्स मिला वो इक्वल्स टू 60 भी हो सकता है, दैट्स वाई इक्वल साइन आ गया यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया। चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। करने से कितना होगा 0 6 प्लस यानी कि 110 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू मल्टीप्लाई हो गया, सेम नंबर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होने से साइन में क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा यानी कि 180। अब क्या करना है, 100 जो 10 है उसको रिमूव करना है यानी कि बोथ साइड में क्या करना है 110 से प्लस करना है, तो यहाँ से तो रिमूव हो जाएगा। लेस देन इक्वल्स टू 180 माइनस 110। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया आपका 70 यानी कि एक्स का यानी कि उसको फाइनल टर्म यानी कि एनुअल टर्म में उसको मिला है एक्स का वैल्यू जो निकला ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं द स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन मिनिमम ऑफ 70 मार्क्स टू एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स, यानी कि उसको मिनिमम तो 70 मिल ही चुका है जहाँ पे उसका एवरेज मार्क होगा एटलीस्ट 60, जो कंडीशन में हम लोग को गिवन था। बोला गया था फाइंड द मिनिमम मार्क्स, तो मिनिमम बोला गया यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू है यानी कि मिनिमम तो 70 मिला है उसको, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो हम लोग लिख लेते हैं 10 the student
must obtain a minimum 70 marks to get an average at least 60। ठीक है, यानी कि उसको मिनिमम तो 70 मार्क्स मिले, एवरेज जो 60 मार्क्स को पाने के लिए। ठीक है, जो थ्री टर्म्स में जो एग्जामिनेशन हुआ है उसको वहाँ पे बोला गया था क्वेश्चन में कि उसको 3 टर्म में एग्जामिनेशन जो हुआ है वहाँ पे उसको मिनिमम एटलीस्ट 60 मार्क्स मिले, यानी कि अगर एक्स का वैल्यू मिनिमम वैल्यू 70 तो होना ही होना है, तब जाके उसको क्या होगा 60 मिलेगा, एटलीस्ट 60 तो मिल ही जाएगा। 3 टर्म्स का मतलब तीनों जो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड में जो एग्जाम हुआ था उसका एवरेज में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।